नमस्कार दोस्तों आज एक दरअसल ऐसी बात मैं शेयर करने आया हूँ। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है और वो तजुर्बा ऐसा है कि भाई जब हमको किसी भी चीज़ की आपदा विपदा या कोई अड़चन व्यापार में जीवन में आती है तो हम आम तौर पे पहले तो हम देखते हैं कि भाई चलो टल जाएगा, कुछ वक्त है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें रिपीट होती है या जटिल बनती है तो हम अपने आजू बाजू के माहौल को दोष देते हैं। हम अपने परिवार, क्योंकि वो इजी टारगेटेबल है, परिवार को दोष देते हैं। यहाँ तक कि हम परमात्मा को भी दोष देते हैं कि तुम मुझसे तुम्हें वो मेरा महत्व नहीं है, ये परमात्मा तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, सबका रखते हो। दरअसल ये चीज़ क्या है, मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी बार महसूस की है कि बहुत इजी प्रोसेस वाला काम और जिसमें मेरा अच्छा तजुर्बा है, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ और जिसके पास तजुर्बा नहीं है वो कर ले रहा है। तो हम कहीं ना कहीं खुद को गिल्टी फील कराते हैं और हमारे पास सीधा एक ही निशान होता है, परमात्मा, कि भाई तुम कुछ कर दो या तुम कुछ हमारे को अपलिफ्ट कर दो। पर वो नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है, हम अपने आप से एक तरह से रूठने वाली बात हो जाती है। पर दरअसल क्या है, मैंने काफ़ी तजुर्बे के बाद ये चीज़ जानी है कि भाई प्रकृति जो है ना वो आपके फेवर में ही काम करती है हमेशा। और ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि ये हर एक बिजनेस पर्सन को ये लागू होता है। जो स्टार्टअप है, जो रनिंग बिजनेस कर रहा है, जो परस्यू कर रहा है, जो सर्वाइव कर रहा है, जो सक्सेसफुल है, सबके लिए। काफ़ी बार परमात्मा हमको धैर्य रखना सिखाता है। धैर्य रखना, बोलना और उसको जीवन में उतारना बहुत बड़ा अंतर है। हमारे कंफर्ट जोन की जो सीमा है वहाँ तक हम सहन कर लेते हैं, हम उसको धैर्य बोलते हैं, जबकि वो धैर्य नहीं है। बियॉन्ड द कंफर्ट जोन, जब हमारे सारे कंफर्ट जोन टूटते हैं और उसके बाद भी धैर्य बना रहे, पूरे विश्वास के साथ कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, उसको धैर्य बोलते हैं। परमात्मा, ईश्वर, जो भी शक्ति आप कह लो, वो आपसे क्यों ये करवाती है? रीज़न यही है कि आप खुद पे यकीन करें, ना कि किसी और चीज़ों पे डिपेंडेंट होके कोई शॉर्टकट अपनाएं। क्योंकि लाइफ के अंदर अनवांटेड सिचुएशंस जो है वो फ्रिक्वेंटली आती होती है। जैसे वांटेड सिचुएशन फ्रिक्वेंटली आती है अनएक्सपेक्टेडली, वैसे अनवांटेड सिचुएशन भी आएगी अनएक्सपेक्टेडली। दोनों को टैकल करना हमारे लिए, वांटेड सिचुएशन इजी है, अनवांटेड सिचुएशन टफ है। रीज़न, क्योंकि उसमें हमारा राजीपा नहीं है, हमारा जो कहते हैं ना, हमारी वो बिलीफ सिस्टम में वो नहीं है। इसलिए हम उसको बुरा वक्त या गलत वक्त या टफ टाइम, स्ट्रगलिंग टाइम ऐसा शब्द दे देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। वो भी एक जीवन का हिस्सा है, वो भी जीवन का हिस्सा है। क्योंकि आपकी जो आपका जो बिल्डअप होगा ना इस ज़माने में, या जो वेल्थ आप क्रिएट करने जा रहे हो या बिजनेस में या कोई भी सेटअप में, वो ऐसे थोड़ी होगा, अच्छी सिचुएशन देके थोड़ी बनेगा। नहीं, टफ टास्क, टफ लेसन, टफ रिजल्ट, टफ सिचुएशन, ये चीज़ें हमको बनाती है। आपने कोई व्यापार शुरू किया और
मतलब शुरू करते ही तुरंत आपका गल्ला चालू हो गया, आपके पास कैश आने लगी, तुरंत आपने बड़ा मकान बना दिया, बड़ी गाड़ी ले ली, ये सब इससे आपका जो बिल्डअप है ना वो नहीं होता है, घड़तर नहीं होता है, हमारे गुजराती में बोलते हैं उसको। सीखना भी एक प्रोसेस है, कभी मर्जी का हुआ, कभी नहीं हुआ, तो दोनों चीज़ें इक्वल है। तो प्रकृति हमें वही धीरज सिखाती है कि बेटा थोड़ा ठहर जा, थोड़ा ठहर जा। हमारे में वो पेशेंस ख़त्म हो चुका है, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमको तुरंत मतलब एक आउटकम चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या पता है क्यों, हमारे पास पैसा खर्च करने के रास्ते बहुत है आज की तारीख में। हमको ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का अट्रैक्शन ज़बरदस्त है। आज की तारीख में जितने भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी करना चाहता है, उनका सबका मेन पर्पस है पैसा कमा के बड़ी गाड़ी बंगला और फैंसी वैकेशंस, वो सब चीज़ें एंजॉय करना। उनका पर्पस ये नहीं है कि मैं कोई ऐसा बिल्डअप करूं बिज़नेस जिसमें सोसाइटी का भला हो या रोज़गार लोगों को मिले या फिर उससे समाज का, देश का कल्याण हो। ऐसे व्यवसाय के बारे में अभी कोई नहीं सोच रहा है, सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हर एक आदमी अपनी उसमें पड़ा हुआ है। और अब ये जो पूरा जो अभी चल रहा है उसके विपरीत जो पुराने स्टाइल में बिजनेस होते थे उनमें बाय डिफ़ॉल्ट पेशेंस हुआ करती थी, क्योंकि वो बिज़नेस करते थे व्यापार और काम के नशे में। जबकि ये जनरेशन बिज़नेस कर रही है भुगतने के लिए, सुविधाएं भुगतने के लिए, लग्जरी भुगतने के लिए। तो ये दोनों में अंतराल है। नो डाउट इजी अर्निंग भी हो चुका है काफ़ी पहले से ज़्यादा, और कोई भी कमा सकता है आज, इजी है, बहुत इजी है पैसा कमाना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसको डाइजेस्ट करना, उसको सेव करना, उसको वही जो आपके पैसा कमाते उसी को एक मल्टीपल इनकम में सेट करना, तो ये काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर है जो एजुकेशन के हिसाब से आज की जनरेशन करती भी होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब पैसा कमा के उड़ाने में ही मानते, ऐसा नहीं है। बट जब आपकी मर्जी का ना हो ना व्यापार में, जीवन में, तो वो प्रकृति की मर्जी का हो रहा है, ऐसा हमें सुना है। जबकि ऐसा नहीं, आपकी मर्जी का नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी वो पात्रता नहीं बनी है, आपकी वो लायकात नहीं बनी है। जिस दिन आपकी लायकात बनेगी, आपकी वैल्यूएशन उतनी डेवलप हो जाएगी, वो चीज़ें, वो सफलता, वो मान सम्मान, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। और इसके लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ रखनी पड़ती है, वो है धीरज। क्योंकि पेशेंस के बगैर तो यू कैन नेवर विन अ वॉर, नॉट एट ऑल। जल्दबाजी या फिर अपनी मर्जी का ना होना, ये दोनों में भुगतते हम ही है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये बड़ा कॉमन सा सब्जेक्ट है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, पर ये बिज़नेस के अंदर मैंने काफ़ी बार फील किया है। मैंने भी हताशाएं, मतलब काफ़ी बार मैं भी ऐसे सोच के बैठता था कि भाई यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट आज भी, जैसे मैं इतना कोई अभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बना हूँ, मेरा तजुर्बा लंबा चौड़ा है। आज भी काफ़ी बार जैसे अपनी मर्ज़ी का नहीं होता है या कभी व्यापार थोड़ा मंदा चलता है तो सोचने में आता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, कब अपना दिन आएगा। पर वो चीज़ें हम
लोगों को कंपेयर करके अपना सोचते हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए ऐसा। आपको जो रंग पसंद है वो ज़रूरी नहीं है सबको वो रंग पसंद हो। आपको जो मिठाई भाती है वो हर किसी को भाए, ज़रूरी नहीं है। तो हर एक में इंडिविजुअलिटी है, यूनिकनेस है। तो हर एक का भाग्य भी अलग से है। आपकी ही फील्ड में अगर कोई सक्सेस है, ज़रूरी नहीं है आप भी वैसे ही सक्सेस बनो। आपका रास्ता अलग है, आपका वक्त अलग है, हर एक का अपना अपना टाइम आता है। तो अपने टाइम की राह देखो, परमात्मा पे भरोसा रखो, प्रकृति पे भरोसा रखो, और ज़्यादा फोकस जब आपका टफ टाइम आए ना तो ज़्यादा फोकस रखो लर्निंग लेसन्स पर। इतना ही सोचो कि मैं क्या गलत किया था जो ये परिस्थिति में हूँ और क्या सही कर सकता हूँ ताकि आगे ये परिस्थिति ज़िंदगी में नहीं आवे। बस यही सोच बनानी है। ये मेरा लर्निंग लेसन है। कभी भी टफ टाइम आता है, अब अनवांटेड सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे ये किसी को दोष मत दो। इतना सोचो कि मैंने क्या गलती करी थी तो ये चीज़ आज यहाँ पे खड़ी है, और अब मैं आगे अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ कि ये ज़िंदगी में ना आवे। जिस दिन आप ये लर्निंग लेसन सीख जाओगे कि भाई पेशेंस, धीरज के साथ कोई भी कार्य संभव है। 99% कोई भी कार्य धीरज, संयम और समझ के साथ संभव है। जिस दिन ये समझ में आएगा 99% प्रश्न जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। प्रश्न व्याकुलता के होते हैं, अतृप्ति के प्रश्न हैं। तो जैसे प्रश्न खत्म होंगे तो समस्या है कि जीवन में खत्म हो जाएगी। 1 का 2, 2 का 4 समझ में आ जाएगा। ये इतना बेसिक है, पर जब आप इस पे गौर करोगे ना तो इसको अप्लाई करना टफ है, बहुत टफ है। क्योंकि जो फटती है ना भाई, क्योंकि साथ में टाइम भी चल रहा है और टाइम पे कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको टैकल करना टफ हो जाता है। तो टाइम के साथ, अच्छा आपके साथ दूसरा एक व्यक्ति भी जुड़ा है जो हाँ ना दोनों में अगर मंजूर करता है तो आपकी धीरज काम लगेगी। अगर वो मंजूर नहीं करता है, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, तो उस टाइम पे आप धीरज से कैसे काम लोगे। तो सारा कॉम्बिनेशन बैठता है, उसके साथ में एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। 99% आपके काम इजी पच जाएंगे और 99% लाइफ के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सिंपल है, अप्लाई करके देखो तब पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुनने में बहुत सरल है, ऐसी 50 रील आपने, लाखों रील आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, पर अप्लाई नहीं किया होगा। अप्लाई करके देखो, मैंने किया है, मुझे पता है कि वो जो टिक 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 घड़ी का चलता है ना, हालत टाइट होती है। और पर जब समय रहते वो काम ख़त्म होता है या कमिटमेंट फुलफिल होती है बिजनेस की, तब सुकून आता है, तब एक अपग्रेडेशन फील आएगा कि नहीं यार ये ज़रूरी था जीवन में, आज मैं कुछ नया सीखा हूँ और ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा बोध है। और ये मुझे परमात्मा ने इसी वजह से मुझे बार बार एक सिचुएशन में डालता है। ये परमात्मा लूप पैटर्न बोलते ना, जो जब तक आप वो लेसन सीखोगे नहीं, अपने जीवन में उतारोगे नहीं, परमात्मा आपको लूप पैटर्न में ही रखता रहेगा, वो आपको उससे बाहर निकल नहीं देगा। आप जैसे ही सीख लोगे, समझ लोगे, अपने आप निकल जाओगे वो लूप पैटर्न में से। तो इस चीज़ को गौर करना, समझने की कोशिश करना और अप्लाई करना लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। ये मेरी बातें अगर आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।